इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा और फूले ने घर छोड़ा और बाबा साहब ने धर्म छोड़ा। भाषा वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जन्मोत्सव पर ऐसा क्यों कहा, आइए सुनते हैं। आज सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले की जयंती है। एक अद्भुत बात यह है कि फूले ने अपनी संस्था का नाम सत्यशोधक रखा था, तो इसका एक कारण है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर इतिहास को ठीक से समझना है तो निश्चित जानिए कि सत्यशोधक नाम के पीछे भी कारण है। फूले से पहले अपने देश में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वेद समाज की स्थापना हुई और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो हमारे यहां सामाजिक पुनर्जागरण के नाम पर कौन कौन से समाज बने? ब्रह्म समाज बना, वेद समाज बना, आर्य समाज बना। ज्योतिराव फूले का मानना था कि इस सांस्कृतिक बहुल भारत में केवल वेद पढ़ने और पढ़ाने वाले ही लोग तो नहीं हैं, या केवल आर्य तो नहीं है कि हमने वेद समाज बनाया, आर्य समाज बनाया, और भी तो बहुत सारे लोग यहां निवास करते हैं, आस्तिक करते हैं, द्रविड़ करते हैं। आज ही क्यों? तब ज्योतिराव फूले ने बहुत सोच समझकर अपनी संस्था का नाम सत्यशोधक समाज रखा, क्योंकि जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वह सभी धर्मों में है। वह जितने भी मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं, जिसकी पूजा होती है, जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं, सभी सत्य में विश्वास करते हैं। इसीलिए ज्योतिराव फूले ने अपनी संस्था का नाम सत्यशोधक समाज रखा था। फूले का इल्जाम था कि आर्य, वेद, ब्रह्म जैसे नाम रखकर ये सुधारवाद के नाम पर ये लोग एक खास एजेंडा चला रहे हैं। और सत्यशोधक समाज कब स्थापित हुआ था? 24 सितंबर को, 24 सितंबर। मैं फिर कहता हूं कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि हर कार्य के पीछे कारण है। जैसे सत्यशोधक समाज नामकरण के पीछे कारण है, वैसे ही 24 सितंबर के पीछे भी कारण है। 24 सितंबर क्यों? फूले ने, ये साल में 365 दिन होते हैं, क्यों चुना था 24 सितंबर? 25 क्यों नहीं? अक्टूबर क्यों नहीं? तो कारण है 24 सितंबर को ही शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। और आप जानते होंगे
कि शिवाजी महाराज का पहला राज्याभिषेक वैदिक पद्धति से हुआ था और जो दूसरा राज्याभिषेक था वह बौद्ध शाक्त पद्धति से हुआ था। बौद्ध शाक्त पद्धति से हुआ था। तो शिवाजी का जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था वो 24 सितंबर को हुआ था और शिवाजी इनके बहुत प्रिय राजा थे। ज्योतिराव फुले के। यही कारण है कि 24 सितंबर जिस दिन शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि पहला राज्याभिषेक ही अशुद्ध निकला, यही कारण है कि दूसरे राज्याभिषेक की तिथि पर ज्योतिराव फुले ने उस तिथि को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी जान जाइए कि 24 सितंबर की तिथि को लेकर एक बार इतिहासकार फिर गड़बड़ करेंगे और कहेंगे कि 24 सितंबर नहीं, कुछ और तिथि आपको इंटरनेट ये वो बताएगा। ठीक से स्टडी कीजिए। जितने भी रिनाउंड इतिहासकार हैं, शोधकर्ता हैं, उन लोगों ने 24 सितंबर ही बोला है। तो मैंने कहा कि ज्योतिराव फुले के बहुत प्रिय और चहेते राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आधुनिक युग में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को पुनर्स्थापित करने का यदि किसी को श्रेय है तो वह ज्योतिराव फुले को है। ज्योतिराव फुले ने ही पहली बार रायगढ़ में शिवाजी महाराज की समाधि की दोबारा खोज की थी, उसकी साफ सफाई की थी और शिवाजी महाराज की जयंती मनाने की परंपरा का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था। वो ज्योतिराव फुले ही हैं जिन्होंने आधुनिक युग में पहली बार शिवाजी महाराज पर पोवाड़ा लिखकर मराठी में काव्य का प्रचलन किया। शिवाजी महाराज की समाधि, उन पर किताब, बहुत तमाम सारे काम ज्योतिराव फुले ने किए। आप सोच सकते हैं कि इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिराव फुले की जीवनी मराठी भाषा में तो PS पाटिल ने 1937 में ही लिख दी, लेकिन 1990 के बाद हिंदी बेल्ट में ज्योतिराव फुले का जो क्रेज आया वह अद्भुत। माने 1920 के दशक में सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों में से सबसे अधिक जीवनी दयानंद सरस्वती की लिखी गई, लेकिन 90 के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों में से सबसे अधिक जीवनी ज्योतिराव फुले की लिखी गई और राजनीतिक महापुरुषों में से 1920 के दशक में सबसे ज्यादा जीवनी गांधी जी की लिखी गई, लेकिन 1990 के बाद राजनीतिक महापुरुषों में से सबसे अधिक जीवनी डॉक्टर अंबेडकर की लिखी गई। अब डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत बड़े विद्वान थे, विदेश तक में उनकी विद्वता की धाक थी। अब सोचिए कि इनके गुरु कैसे रहे होंगे, आप अंदाज तो कर ही सकते हैं। बाबा साहब जैसे बड़ा पर्सनालिटी जिसको गुरु मान ले, वह कितना बड़ा गुरु होगा, उसके पास कितना ज्ञान होगा। ऐसे ही बाबा साहब किसी को गुरु नहीं मान लेते। मॉडर्न युग के बाबा साहब के गुरु फुले थे, मेडिवल एज के मध्य युग के बाबा साहब के गुरु कबीर थे और प्राचीन काल के बाबा साहब के गुरु तथागत बुद्ध थे।
इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा और फूले ने घर छोड़ा और बाबा साहब ने धर्म छोड़ा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।